दोस्तों, जब भी आप कभी अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हो तो कुछ देर बाद केवल आपको ही उसकी गंध आना क्यों बंद हो जाती है, जबकि बाकी सबको तो फिर भी आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर नहाते टाइम ही आपको अच्छे अच्छे आइडियाज क्यों आते हैं? या कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो अपने पूरे जीवन में एक बार कभी भी अपना जेंडर चेंज कर सकती है? अमेजिंग, राइट? खैर, हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानदार, शानदार, धमाकेदार रैंडम फैक्ट सीरीज के सेकंड एपिसोड के लिए, जिसमें आज आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग और अनसुने फैक्ट से रूबरू होंगे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी। तो इसी मजे को आगे भी जारी रखने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल द फ्यूरियस फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी इस घंटी को भी जोर से बजा देना, जिससे कि आगे से आपसे कोई भी ऐसा मजेदार वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। तो अब ज्यादा देर न लगाते हुए शुरू करते हैं बिना किसी हाँ, तो शुरू करते हैं फिर। फैक्ट नंबर। दोस्तों, कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जिसमें अच्छे से अच्छे इंसानों की हड्डी तक कांप जाती है, वहीं एक ऐसा जीव भी है जो इस टेम्परेचर में पिघलना स्टार्ट हो जाता है और मर जाता है। रियली? जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में जो आपको कीड़ा दिख रहा है ये मेनली अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, वॉशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया के ग्लेशियर्स में पाया जाता है। बर्फ में रहने वाले ये कीड़े नरम केंचुओं की तुलना में बहुत अधिक सख्त होते हैं। हालांकि जब ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के संपर्क में आते हैं तो एक्चुअल में पिघलकर लिक्विड बन जाते हैं और मर जाते हैं। वाकई में ये दुनिया कितने अजीब अनोखे जीवों से भरी पड़ी है ना? वाओ। फैक्ट नंबर 9। चूंकि अब बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो ही गई है तो एक नजर जरा तितली पर भी मार लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक तितली एक्चुअल में तब तक नहीं उड़ सकती जब तक कि उसका बॉडी टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। भाई, तितली है या कोई कार का इंजन जिसका चक्का ठंडा पड़ने पर जाम हो जाता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि तितली एक एक्टोथर्मिक क्रिएचर है, या हिंदी में बोले तो ठंडे खून का प्राणी, जिसे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहरी सोर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि धूप या गर्म पत्थर की सतह। और इसीलिए ठंड में ये हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, इसलिए ये ठंड में दिखाई ही नहीं देते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप परफ्यूम छिड़कते हो तो कुछ देर बाद उसकी गंध आना क्यों बंद हो जाती है, जबकि दूसरे लोग तो फिर भी उसको स्मेल कर पाते हैं, है ना? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी ये जो नाक के रिसेप्टर्स है ना, जिनकी वजह से आपकी नाक सूंघने में सक्षम होती है, इनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये केवल नई स्मेल को पहचानते हैं। और जब भी आपकी नाक लंबे समय तक किसी भी स्मेल के संपर्क में रहती है तो आपकी नाक के रिसेप्टर्स उस स्मेल के लिए खुद को बंद कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, यूं तो ये दुनिया कई सारे अजूबों और आश्चर्यों से भरी पड़ी है और इस अनोखी दुनिया में ये एक ऐसा पंछी भी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड। और आपको ये जानकर शौक लगेगा कि इस नन्ही सी 2 इंची चिड़िया का मेटाबॉलिक रेट, जिसे कि आप इस इमेज में देखकर भी शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान का अगर मेटाबॉलिक रेट इतना हो जाए तो वो इंसान 1 लाख से 1.5 लाख तक की कैलोरीज का खाना यानी कि करीब 250 मैक बर्गर्स को तो यूं ही गटक जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। गजब। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। फैक्ट नंबर 6। आपने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में इस तरह के कार चेजिंग सीन्स तो जरूर देखे ही होंगे, जिनमें कोई टनल आने पर कार यूं अपसाइड डाउन होकर निकल जाती है, जो कि असल में और कुछ नहीं, बस कंप्यूटर एनिमेशन और CGI का ही खेल होता है। और वाकई में रियल लाइफ में ऐसा होना इस कमबख्त ग्रेविटी के होते हुए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कारों में से एक F1 रेसिंग कारों का डिजाइन कुछ ऐसा होता है जिससे कि अगर इसे 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास या उससे ऊपर की स्पीड पर चलाया जाए तो ये वास्तव में टनल की छत पर अपसाइड डाउन दौड़ सकती है। और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि बस ऊपर गई और घूमकर नीचे आ गई, ना 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 ना, बल्कि कायदे से लगातार काफी दूर तक एक सीध में चल सकती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम के अधिकतर सभी ग्रह अपने एक्सिस यानी ध्रुव पर काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि एक ग्रह ऐसा भी है जो बाकी सभी ग्रहों की गति के ठीक उलट यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है, जिसे हम शुक्र या वीनस ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, इसके बारे में एक और फैक्ट है जो इसे खास बनाता है और वो है इसका एटमॉस्फेयर। दोस्तों, वैसे तो सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध ग्रह को सबसे गर्म होना चाहिए था, क्योंकि बुध यानी मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। लेकिन शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जो वहाँ की सतह को बहुत ही ज्यादा गर्म बना देता है और इसलिए शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। फन क्विज। अब क्या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो ना तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है ना ही क्लॉकवाइज, एकदम अलग ही चाल है मतलब उसकी। फैक्ट नंबर 4। जब आप पैदा होते हो तो आपके चेहरे पर 2 आँख, 1 नाक और 2 कान होते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हो तो यही 2 आँख, 1 नाक और 2 कान तब भी आपके चेहरे पर ही रहते हैं। सॉरी,
लेकिन दरअसल फैक्ट ये है कि जब आप पैदा होते हो तब आपकी आंखों का जो साइज होता है वो आपके बड़े होने पर भी उतना ही रहता है, जबकि आपके कान और नाक की साइज पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। कभी गौर करके जरूर देखना। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ये सोचा है कि जब आप कभी नहाते हो या हल्के हो रहे होते हो तभी आपके दिमाग में बढ़िया बढ़िया थॉट्स या क्रिएटिव आइडियाज क्यों आते हैं? दोस्तों, साइकोलॉजी साइंस की भाषा में हमारे दिमाग की इस स्टेट को शावर थॉट्स कहा जाता है, जिसके हिसाब से जब आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में होता है तो आपके दिमाग में कुछ अच्छे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जो आपको अच्छा फील तो कराते ही हैं, लेकिन साथ ही में ये आपके दिमाग के क्रिएटिव पार्ट को कुछ समय के लिए बूस्ट भी कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी किसी उलझन में होते हो या किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो तो हल्के होते वक्त या नहाते टाइम आपको उससे रिलेटेड अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टैचू जो आज अमेरिका के नेशनल मॉन्यूमेंट्स में से एक है वो असल में अपने शुरुआती टाइम में केवल एक लाइट हाउस हुआ करता था, जो सन 1886 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को दिए जाने के लगभग 1 महीने के बाद से ही 16 सालों के लिए एक प्रॉपर वर्किंग लाइट हाउस बनकर रहा था और इसकी मशाल 2 मील दूर से दिखाई देती थी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने डिज्नी की एनिमेटेड मूवी फाइंडिंग नीमो तो जरूर देखी ही होगी, जिसमें मुख्य किरदार में जो मछली होती है उसे क्लाउन फिश कहते हैं। और इसी नन्ही सी मछली के बारे में एक इंटरेस्टिंग और अजीब सा फैक्ट ये भी है कि सभी क्लाउन फिश नर यानी हिंदी में बोले तो मेल के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन जब इनके समूह की प्रमुख मादा मर जाती है या फिर समूह से अलग हो जाती है तो इनके समूह का जो सबसे बड़ा नर होता है वो खुद को मादा में बदल लेता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं अपना रैंडम फैक्ट सीरीज का ये दूसरा एपिसोड। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो क्या कर रहे हो यार, इसकी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखो और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे इसी चैनल पे इसी वक्त, लेकिन कुछ और नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।